ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर कर लो, अपना एक्सेल वगैरह खोल लो, फिर स्टार्ट करते हैं। कल वाले डॉक्यूमेंट इसी पे वर्क करेंगे हम अभी। आपने सर फाइल ही नहीं भेजी। फाइल में अभी भेजता हूँ। क्या कर लिया था ना? ठीक है। हनी 2 मिनट दो मेरे को, अभी भेज रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। हनी मैंने ग्रुप पे डाल दिया फाइल। ओके। ठीक है, तो कल वाला पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल हमने ग्रेडिंग वगैरह, फाइनल रिपोर्टिंग वाला, और मतलब बेसिकली हमारा जो ये ऊपर वाला टेबल है वो पूरा फिल हो गया था। एक मिनट रुकना सर, 1 मिनट। 1 मिनट रुक गए, 1 मिनट रुक गए, बिल्कुल रुक गए। ठीक है। हमने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। करना नहीं था अभी। इसको टेबल से रिमूव कर दो। टेबल रिमूव करना आता है? हेलो। हेलो, हाँ नहीं बोलो। हाँ जी हाँ जी, अब करा लो। ठीक है, ठीक है। नहीं, रन करने से नहीं होगा, टेबल तो बना ही हुआ है, उस पर राइट क्लिक करो सिलेक्ट करके। जैसे सर आपने अरे मेरे को फाइल भेजी है, हाँ जी। मैं इस फाइल पे जो फॉर्मूले लगे हुए हैं ना, अगर हाँ मैंने जी, ये टोटल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा है, मैंने फॉर्मूला देखना तो क्या क्लिक करके मैं देखूं? बस उस पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक? हाँ, जो नंबर है, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, इसका फॉर्मूला दिख जाता है मेरे को। तो फॉर्मूला दिख नहीं रहा मेरे को। फॉर्मूला दिख रहा है, अभी बताते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स पे क्लिक हो रहा है, वो फॉर्मूला लिखा रहा है जैसे कल आपका FC वगैरह नहीं दिख रहा था। फोन पे नहीं दे सकते, उसके अंदर लैपटॉप में देख पाओगे। मैं लैपटॉप एक में बार ही देख स्क्रीन, रहा हूँ। या तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। मैं देखता हूँ। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, आपके लिए उस पर राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करके सब कुछ। राइट क्लिक करो इसके ऊपर, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो ना, जो आपने सिलेक्टेड डाटा है। हाँ, इसमें कर देखो लो रिमूव सर एक टेबल बार। का ऑप्शन आएगा, समथिंग लाइक दैट। हनी, आप क्या कह रहे हो? लिखो, नंबर लिखो। अच्छा, एनीडेस्क नहीं ले रहा, मैं आपको दिखाना ही तो है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक हाँ हाँ, एनीडेस्क लेके क्या करूँगा मैं? है। कोई नहीं। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो ना बस। पर मैं तो फोन, मैं पता क्या ऐसे क्लास लेता हूँ, फोन अच्छा, से आप तो फोन क्रैक कर पे लेता हो? हूँ, साथ साथ लैपटॉप में काम काम कर लेता हूँ रुको ना। रुको, मैं एनीडेस्क लेता हूँ फिर आपका। एक हाँ। मिनट दो मेरे को। 1 मिनट देना मेरे को। नहीं मिला आपको? हाँ नहीं, 1 मिनट देना मेरे को। कोई बात नहीं सर। हाँ जी। ये तो होना चाहिए। कन्वर्ट टू रेंज। यस।
हाँ टेबल से हट गया है, अब इसको फॉर्मेटिंग हो रखी है, वो बस वो कलर्ड है, उसको आप वाइट कर सकते हो, वो हो जाएगा। हाँ हनी नंबर बताओ। लिखो सर नंबर। बोलो। 288 388 टू टू 288 डबल एट 938 38। हाँ जी मिल गया, एक मिनट रुको, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। एक्सेप्ट करो। हम्म, देखो जैसे ग्रेडिंग है। अच्छा आपने अनेबल एडिटिंग नहीं रखा, ऊपर से अनेबल एडिटिंग किया हमने। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो देखो खुल रहा है अच्छा ना आप फॉर्मूला। देखिए आप देखिए। हाँ आपने अनेबल ठीक एडिटिंग है नहीं ठीक किया है था। ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है चलो सर। ओके, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके थैंक यू। हाँ जी ओके। ठीक है तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो गोल है, हमें आज दो चीजें सीखनी है। एक तो समराइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है, डेटा समराइजेशन। और दूसरा जो हमें कंसेप्ट सीखना है दैट इज बेसिकली, इग्नोर करना। तो अभी तक हमने डेटा वगैरह क्रिएट किया था। एक्सेल के बारे में आपको कितना आइडिया है? बेसिक आइडिया है। ठीक है तो एक बार मैं ना कल वाले जो हमने कंसेप्ट कवर किए थे वो रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको क्लास का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, मतलब किस पैटर्न में क्या चीजें करते हैं हम। ठीक है, तो आपको मैं अभी एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर आपको हर दिन क्लास का लिंक मिलता है, अगर आप बाई चांस किसी दिन नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसमें एक गूगल फॉर्म भी मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, उस गूगल फॉर्म पे हर क्लास के बाद आपको फॉर्म भरना होता है। ठीक है, उस फॉर्म में एक ना टॉपिक का वो होती है फील्ड, तो क्लास के बाद मैं टॉपिक भी भेजता हूँ साथ में। तो वो टॉपिक आपको फॉर्म में भरना है, दैट इज बेसिकली टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, और उसके साथ हर एक क्लास के बाद आपको साथ ही विद इन 5 to 10 मिनट्स रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाता है उस क्लास की। ठीक है, वो लिंक एक्टिवेट होगा कुछ 1-1.5 आवर के बाद। ठीक है, एंड वो एक्टिवेट रहेगा फॉर लाइक 1 to 2 days 3 days समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जब तक वो एक्टिवेट है आप वहां पे आराम से वीडियो देख सकते हो। अगर आपने बाई चांस कभी लिंक खोला और वो डीएक्टिवेट दिखा रहा है, एक्सपायर्ड दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो ना यूट्यूब पे चली गई है। ठीक है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है पैरालिटिक्स के नाम से। ठीक है, उसके अंदर आपके बैच कोड के जो आपका ग्रुप का नाम होगा वो आपका बैच कोड है, तो उस नाम से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग जाती रहती है। ठीक है, तो जो भी लिंक यहाँ पे एक्सपायर्ड दिखा रहा है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं है तो मतलब उसका लिंक एक्टिव है। ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। आप मेरे को एक बार अपना नंबर बताइएगा। एक मिनट बस, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हाँ जी बोलिए। 9873939744। गॉट इट। ठीक है, मैंने आपको ऐड कर दिया ग्रुप में। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं गूगल फॉर्म का जो लिंक था ना वो भेज देता हूँ। फिर आप दोनों में से किसी एक ने भी लाइक घर पे जाके ज्वाइन किया था ना? अरे आपने मतलब किसी का इनवाइट नहीं हुआ था, वो घर पे जाके ज्वाइन किया था उसने। अच्छा आपने, हाँ। तो आपके पास गूगल फॉर्म नहीं होगा ना, तो मैं भेज रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको। ठीक ठीक है, तो इन द मीन टाइम एक बार मैं कल का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, हमने कल बेसिकली डेटा क्रिएट किया था सिर्फ। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक फॉर्मुलाज वगैरह की बात की है। ओके, तो हमने जो ये ऊपर वाला टेबल दिख रहा है ये क्रिएट किया है अभी तक। ठीक है, इसके अंदर हमने जो चीजें कैलकुलेट करी हैं, जो ऑप्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, ये सब तो रैंडम नंबर्स है, भरे हुए हैं बस हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कई सारे फॉर्मुलाज लगाए हैं चीजें कैलकुलेट करने के लिए। तो आप बताइए कोई सा फॉर्मुला में अगर डाउट हो तो वो फॉर्मुला में एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन निकालने के लिए मैंने फॉर्मुला यूज किया है इफ का। ठीक है, इफ के अंदर बेसिकली मैंने सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट करी और देखा कि भाई जो परसेंटेज है वो 70 से ऊपर है या नहीं है। अगर 70 से ऊपर है तो आई हैव पुट इट पास, वरना फेल। ठीक है, सिमिलरली मैंने जो ये वाला क्वालिफिकेशन का है इसके अंदर भी सेम ही चीज करी है। परसेंटेज 70 से ऊपर है तो पास, वरना फेल।
ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल ऑब्टेन्ड किया है। टोटल ऑब्टेन्ड में मैंने थ्योरी मार्क्स का और प्रैक्टिकल मार्क्स का सम यूज किया है, यहाँ पे सिंपल सम निकाला है। ठीक है। उसके बाद मैंने फाइनल कोएफिशिएंट देख लेते हैं एक बार। मैंने इसके अंदर यूज किया है कि भाई जो थ्योरी वाले मार्क्स है उसमें तो एज इट इज जो यहाँ पे लिखा है वही दिखा दो, बट जो प्रैक्टिकल वाले हैं मेरे, उसके अंदर मैंने एंड का कंसेप्ट यूज किया है इसके साथ कि भाई इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन पास वरना फेल। कंडीशन क्या है कि भाई वो थ्योरी में भी पास हो और प्रैक्टिकल में भी पास हो, मतलब यहाँ पे भी पास है और यहाँ पे भी पास है, इसका इन दोनों में पास आ रहा है भाई फाइनली पास हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा हमने ग्रेडिंग करी है। ठीक है। ग्रेडिंग में हमने इफ्स का फॉर्मूला लगाया। ठीक है। इफ्स का फॉर्मूला होता है मल्टीपल लॉजिकल स्टेटमेंट उसका आंसर। ठीक है। हमने किया कि भाई L3 जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ये अगर 90 से ऊपर है तो ए, 80 से ऊपर पे बी, 70 से ऊपर पे सी एंड सो ऑन। लास्ट में हमने ट्रू एफ लिखा है। ट्रू का मतलब हुआ कि बचे हुए जितने भी हैं वो सारे मार्क्स में आपको एफ देना है। ठीक है। समझ आया इतना बात। उसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी थी, जो हमने एक कलरिंग कर रखी है, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली सेलेक्ट किया इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम होम के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेरे पास ऑप्शन होता है, इस पे गए और यहाँ से बस कलर स्केल्स में से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कलर स्केलिंग डाल दी। ठीक है। सेम काम मैंने इसके साथ किया। ठीक है। और सेम ही काम मैंने टोटल ऑप्टेंट के साथ भी किया है। ठीक है। इसके अंदर भी बस मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, इस बार मैंने डेटा बार्स डाले हैं। डेटा बार्स में मैंने ये वाला डाला था या ये वाला डाला था। ठीक है। अलग अलग डिजाइन है बस वो, बट डेटा बार्स डाले मैंने इसमें। ठीक है। इतना समझ आया, सिंपल ही है इतना तो। हाँ अभी तक इतना ही किया था, यही दो चीजें करी थी हमने कल। ठीक है। क्लियर है। आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो? लैपटॉप कैरी कर रहे हो अभी? हाँ तो अपना लैपटॉप खोल लो। ग्रुप के अंदर मैं जो ये वाली फाइल जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो दोबारा भेज रहा हूँ। ठीक है। जो आपको मैं फाइल भेजूंगा उसके अंदर ना जो आज हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो भी ऑलरेडी हो रखा है। तो आप एक काम कीजिएगा, तो जो ये वाला टेबल है इसको एक नई शीट पे कॉपी कर लीजिएगा एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज के काम से। ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। मैंने दोबारा वो फाइल भेज दिया ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको बस एक्सेल में ओपन कर लो, आपके पास जिस फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं वो सेम फाइल खुल जाएगी। आपको जो कल वाला काम है वो मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा ना सारा, वरना फिर टाइम वेस्ट होता है हमारा। ठीक है। जो कल वाले कंसेप्ट से समझ आए थे सबको? ग्रेडिंग, अच्छा ग्रेडिंग वाला ठीक है, ट्राई कर रहे हैं करने दो, फिर देखते हैं क्या इशू आ रहा है। हाँ फॉर्म दोबारा भेज दिया। तुम्हें तो तुम्हारे पास तो पहले रिसीव हो गया था। ओपन नहीं हुआ, दिखाओ क्या इशू नहीं हो रहा। फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है आपने? दिखाओ। फॉर्मूला तो सही है, आप लिखते हुए क्या गड़बड़ कर रहे हो? एग्जैक्टली सेम लिखा है आपने? मैं आता हूँ, उधर आता हूँ। अरे ये स्टे वाला कर दो बस एक बार, अब हो जाएगा। ठीक है। सो ठीक है, आपका एक बार मैं ग्रेडिंग वाला देख लेता हूँ, फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। ओके। एक्सेल नहीं है इसमें। हाँ। तो ये मैं भी एक्टिवेट कर देता हूँ इसको, आप बस 2 मिनट बैठो। ठीक है तो सही।
अरे एक मिनट, शायद से ना आपका ये वाला एक्सेल का वर्जन पुराना है। हाँ, इसमें ऑफिस का वर्जन पुराना है, तो उसके अंदर ना इसका फॉर्मूला एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से error आ रहा है। तो अभी के लिए जो अभी हम आगे फॉर्मूला करेंगे वो एग्जिस्ट करते हैं इसमें। आज मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक, कल से इसको अभी आप इफ वाला छोड़ दो, आपके में एक्टिवेट कर देते हैं। एक बार आप इसी चीज की प्रैक्टिस कर लो, इतने मैंने कहा थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, मेरे को एक्टिवेट कर रहा हूँ। इंटरनेट से निकल गया। आपके में वर्जन कौन सा है एक्सेल का? आपके बजट ठीक है। हाँ, कल बेसिक ही रहता है, बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह होता है ना ज्यादातर तो। हम्म। हाँ, वही मैंने इसलिए वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन तो थी कि एक स्टूडेंट आने को आज आ नहीं पाया है, तो ज्यादा कराया नहीं था फिर। ये लो, अब चल जाएगा एक्सेल आपका। ठीक है, और किसी को कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आज हमारे पास सबसे पहला गोल है कि भाई जो ये पास फेल वाला पार्ट है ना, ये अभी आपके में नॉर्मल ब्लैक ही होगा, है ना, इसको हमने कलरिंग करी नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि मेरे पास कोई प्री डिफॉल्ट इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टेम्पलेट नहीं होता है। ठीक है, अम, या हाँ, इसको हमें खुद के रूल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, रूल्स कैसे बनाएंगे? सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा, और ना सबको ही सिलेक्ट कर लूंगा, जितने भी हैं सबको सिलेक्ट कर लिया एक बार में, क्योंकि सब पे रूल तो हमें सेम ही लगाना है। पास ग्रीन से दिखना चाहिए, फेल रेड से दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। इस बार कोई प्रीमियम टेम्पलेट नहीं है मेरे पास इसके लिए, सो आई हैव टू क्लिक ऑन न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल में मेरे पास कई सारे टाइप्स ऑफ रूल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास जो सेकेंड वाला है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स। ठीक है, इसका मेरे को नीड है कि भाई हर एक सेल की जो उसकी वैल्यू है उसके बेसिस पे उस सेल की फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, अब इसके अंदर सेल वैल्यू इक्वल टू पास, फॉर्मेट में यहाँ पे कलर है मेरा, कलर को मैं पास के लिए ग्रीन कर दिया, बस ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं ओके करूंगा ये रूल मेरा ऐड हो जाएगा, बट क्योंकि मेरे डेटा के ऊपर ऑलरेडी रूल मेरा एडिड है तो मैं ओके नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट बस ये ओके करना है, इससे आपका एक रूल बन जाएगा।
और सेम यही प्रोसेस रिपीट करके आपको फेल के लिए भी रूल डालना है। उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करोगे उसमें बस यहाँ पे पास जगह पे फेल लिखोगे और फॉर्मेट में कलर रेड चूज करोगे। ठीक है, करो इसे एक बार। आप एक बार ऑप्शंस वगैरह चेक कर लो। वो आपके में वैसे तो जो मैंने फाइल भेजी है उसके अंदर ऑलरेडी हो रखा है ये चीज। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ अभी के लिए। अच्छा नहीं, चलो आप रहने देता हूँ, आप देख लेना, उसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, देखो, आपने नॉर्मली इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल दबा लिया, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आया मैं, अब प्रेस किया हुआ कंट्रोल इसको सिलेक्ट कर लिया। जब तक मेरा कंट्रोल प्रेस्ड है ये दोनों सिलेक्ट रहेंगे। किया डन आप लोगों का, आपका। अच्छा, आप फाइल सीधे से यूज कर लो ना, वही तो मैंने बोला आपको। फाइल फाइल जो मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप पे, वो मैंने भेजी इसलिए है कि आप उसको सीधा अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके डायरेक्टली एक्सेल में ओपन कर लो। आपको व्हाट्सएप लैपटॉप में ओपन करना नहीं आता, बता देते हैं। हाँ, स्कैनर से व्हाट्सएप वेब से सिंपल आप डाउनलोड करोगे, आपकी फाइल आ जाएगी। फाइल पे डबल क्लिक करोगे, एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, 2 मिनट दो, एक बार वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में इसके मार्क्स नहीं चलते हैं। हो रहा है आपसे?
क्या कोई इश्यू तो नहीं? चेक कर लेते हैं। ठीक। हाँ हाँ, व्हाट्सएप ऐप पे जाना है। हाँ, अपने व्हाट्सएप से इसको स्कैन कर लो। QR कोड आ गया। ये वाला तो आपने यूपीआई वाला खोला है। यहाँ 3 डॉट्स पे जाओ, लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन होगा इसके अंदर, यहाँ पे तो स्कैन कर दो। क्या गच? नहीं, कॉपी नहीं करना है, इससे डाउनलोड होएगा, डाउनलोड होकर सीधे एक्सेल में खुल जाएगा। हाँ, ये होने तो इसको बता देते हैं आपको, कोई इशू नहीं है। ये भाई ओपन हो जाए तो मेरे को बुला लेना, ठीक है? ठीक है, इन द मीन टाइम डू वन थिंग, आप लोगों को एक टास्क साइन कर देता हूं मैं, ठीक है? ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे आपको एक समरी बनानी है, कुछ इस तरीके की, ठीक है? यहाँ पे हर एक जो ये नंबर लिखा हुआ है सब फॉर्मुलाज है। इनफैक्ट जो ये क्वालिफाइड आया हुआ है ये भी फॉर्मुला के बेसिस पे आया हुआ है, ठीक है? क्वालिफाइड कब आया हुआ है, और मैं भी कंडीशन भूल गया इसकी। हाँ, क्वालिफाइड की बेसिकली कंडीशन है कि जो ये परसेंटेज है यहाँ पे, ये 70% से ऊपर है तो क्वालिफाइड, वरना नॉट क्वालिफाइड, ठीक है? बाकी सारी चीजें आपको खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक है? दिमाग लगाओ, जितने फॉर्मुला अब तक हमने पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे है, ठीक है? कोई भी ऐसा अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मुला नहीं है। ये वाली समरी क्रिएट कर देते हैं आप। वो डाउनलोड हो गया। अब एक बार विंडोज ई दबाओ। इसमें इसमें ऐसे बेस नहीं होगा ना? कोई विंडोज ई मतलब, हाँ इसे खुले रहने दो, कोई इशू नहीं है, आप विंडोज ई दबा दो। फाइल मैनेजर खुल गया, इसमें डाउनलोड्स में जाओ। यहाँ पे आपकी फाइल होगी ना? हाँ, वैसे आपका डेटा खुल जाएगा अभी यहाँ पे, आ गया डेटा आपका। अभी के लिए जो अभी हम काम कर रहे हैं वो आपको ऑलरेडी बना हुआ है, आप सिर्फ फॉर्मुला खोल खोल के देख लेना, ठीक है? एक बार एनेबल एडिटिंग कर लो ये। हाँ हाँ, अब आप इसमें फॉर्मुला वगैरह खोल खोल के देख लेना, ठीक है? जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसी फाइल पे आगे वर्क कर लेना, ठीक है? और जब भी फिर जैसे आप अभी जाओगे तो कंट्रोल एस करके सेव करके चले जाना, कल आओगे सेम इसी फाइल को खोल के इसी पे वर्क कर लेना आगे, ठीक है ना? तो अभी इतने आप भी एक काम करो, जो ये फाइल है इसके अंदर हमने ये वाला ऊपर वाला जो टेबल है इसके बेसिस पे ये वाली समरी क्रिएट करनी है। अब इसको बिना सिलेक्ट किए इसको यूज मत करना, इसमें फॉर्मुला वगैरह लिखे हुए होंगे आपके। आपने यहाँ पे ये चीज रिक्रिएट करने का ट्राई करो, जो ये समरी है इसको रिक्रिएट करने का ट्राई करो। हाँ, इसमें जो फॉर्मुलाज मैंने अभी बताया ना आपको, जस्ट वही सेम फॉर्मुलाज ही लगे हैं, ठीक है? बाकी बोल्ड वगैरह हुआ है और वो सब चीजें हुई हैं, वो तो आई गेस आएगा कंट्रोल बी वगैरह ना। हाँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल।
थ्योरी सब्जेक्ट्स में वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ थ्योरी वाले हैं, जो प्योरली थ्योरी मतलब जिसमें 100 में से मार्क्स मिलेगा सीधा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले वो हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल स्प्लिट है, तो वो कैलकुलेट करना है हमें। हाँ, रिमेम्बर कि जितने भी ये नंबर्स हैं सब फॉर्मूला से आए हैं, लिखने नहीं है गिन के, ठीक है। सबके लिए फॉर्मूला सोचने हैं, एंड आई एम सेइंग दैट कि जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो आपने ऊपर किया हुआ है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं मैंने नीचे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया सा लगेगा इसके अंदर। कुछ आइडिया मिल रहा है कि कैसे क्या करोगे? कुछ बन रहा है? हनी, आपका क्या अपडेट है? चलो करो। हनी, आप कर रहे हो उसे? जी हाँ जी, कर रहा हूँ। ठीक है। कर रहा हूँ कर ओके रहा हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, करिए करिए। और ठीक है, मैं आप लोगों को अराउंड 7 मिनट्स को दे रहा हूँ। हम 12:50 पे फॉर्मुलाज दिखाऊंगा मैं इसके, ठीक है। इतने आप 7 मिनट्स हो रहे हैं, जितने फॉर्मुलाज आप फिगर आउट कर सकते हो उतने ज्यादा फॉर्मुलाज फिगर आउट कर लो। आपकी अभी तक समरी, अभी तक कॉलम ही नहीं बना आपका। कोई बात नहीं। शेप से नहीं, बॉर्डर से बनता है। ये वाला ऑप्शन है जो आपके पास यहाँ पे। टोटल प्रिंट हो गया, फॉर्मूला लगाया है? ठीक है, वो तो देखूंगा ही मैं। हाँ हाँ, अभी तो आप फॉर्मूला अपने पास रखो, बाकी लोग भी कर रहे हैं।
फाइनल ग्रेड में इसमें भी एक्चुअली इफ्स का फॉर्मूला लगेगा, बस फॉर्मूला लगा के छोड़ दो, उसमें एरर आता रहेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन दे इसका, एक मिनट बस। ठीक है, अरे बैक थोड़ा सा यार साइड कर लो, क्या लग रहा है बार बार इसमें, या तो यहाँ बीच में रख लो, या पीछे रख दो, या चेयर पे रख दो इस वाली पे। सॉल्यूशन या चाहिए तो टाइम और कर रहे हो? एक रह गया, कौन सा रह गया? थ्योरी सब्जेक्टिव वाला, थ्योरी वाला कैसे कैलकुलेट करोगे? तो थ्योरी वाला कैलकुलेट करने का अब तुमने सब्जेक्ट काउंट निकाल लिया, टी एन और टी ये वाले सब्जेक्ट निकाले, है ना? अगर तुम इसमें से ये माइनस कर दो तो थ्योरी वाले अब आ जाएंगे ना। आपने किया? ठीक है, आपका नाम क्या है? अक्षत, ठीक है, आपने किया? थोड़ा बहुत हो गया है। जो समरी वाला पार्ट था इसमें से कौन कौन सा हो गया, कौन कौन सा रह गया? ये हो गए हैं, ठीक है ठीक है। थ्योरी का समझ नहीं आ रहा, देखो सब्जेक्ट काउंट निकाल लिया आपने? निकाल लिया। जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है वो काउंट करें, प्लस प्रैक्टिकल वाले ये वाले आ गए। अगर आप टोटल में से जो सब्जेक्ट काउंट है उसमें से ये टी प्लस टी वाले सब्जेक्ट माइनस कर दो तो आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे ना। ठीक है, अब इनके फॉर्मुलास की बात करते हैं। ठीक है, फाइनल जो फॉर्मुला है वो बता देता हूँ कौन से कैसे कैसे लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर अभी बाद में आते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे को और भी चीज चाहिए, क्योंकि मैं टोटल ऑब्टेन्ड देखूं, अगर सिंपल सम का फॉर्मुला है। ठीक है, टोटल मार्क्स देखो, अगेन सम का फॉर्मूला है। ठीक है, फाइनल ग्रेड में इफ्स का फॉर्मूला है या नहीं? इफ्स का फॉर्मूला है बेसिकली जो हमने ऊपर लगाया था, सेम वही है परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है। हाँ मतलब ये वाला देखो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस पूरे कॉलम को काउंट कर लिया है। काउंट का जो मेरा ये है, सॉरी काउंट ए लगाया मैंने इसमें, नहीं सिर्फ काउंट ही लगाया। ठीक है, काउंट का जो मेरा ये है हेलो सर, हाँ हाँ नहीं बोलो। ये जो टोटल ऑब्टेन वाला है ना,
हाँ जी, इसमें सम वाला फॉर्मूला लगेगा ना? सम का लगाया है देखो और इसमें, इसमें, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है ठीक तो अब जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले मार्क्स निकालने थे उसमें मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया, इस पूरी रो के ऊपर मैंने काउंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब जहां जहां पे भी प्रेजेंट है वैल्यूज उसको उसने काउंट कर लिया, जो एम्प्टी है उसने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। तो उसने बेसिकली प्रैक्टिकल वाले मार्क्स में वहीं पे वैल्यूज प्रेजेंट है जहाँ पे मैं कह उसमें रहा था एक बार प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है, नहीं नहीं, रुकी हुई है, ठीक है मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। हो रही है अभी, यानी स्क्रीन दिख रही है अभी, वो दिख रही है जून का, हाँ अब दिख रही है। दिख रही है ना, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर मैंने काउंट लगा दिया सिंपली, ठीक है। इसके बाद मैंने एवरेज मार्क्स निकाले, एवरेज का मेरे पास इक्वल टू एवरेज करके सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, मैंने एवरेज मार्क्स निकाल दिए, ठीक है। परसेंटेज के लिए याद है हमने यहाँ पे भी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे जब ये रहा इफ के अंदर ये वाला, इफ लगाने की जरूरत नहीं है, इफ तो मैंने कंडीशन के लिए लगाया था, परसेंटेज का फॉर्मूला तो सिर्फ ये वाला है ना। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं परसेंटेज में मैंने सेम वही फॉर्मूला लगाया है, obtained upon total into 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज, ठीक है ठीक है। उसके बाद बस सब्जेक्ट काउंट है, मैंने इसमें भी काउंट लगाया हुआ है सिंपली, इस वाले पे आईडीज काउंट कर लिया मैंने, ठीक है। आप सब्जेक्ट केस पे भी लगा सकते हो, सीरियल नंबर भी लगा सकते हो, टोटली योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर मैंने माइनस कर दिया है J21, इसमें से वो टी तो थ्योरी वाला लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली, वो सेल थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। J21 इसमें से मैंने माइनस किया काउंट ऑफ I3 टू I12 विच इज दिस वन, बेसिकली मैं इसमें से ये वाला भी पार्ट माइनस कर सकता था, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, काउंट लगाने की जगह यहाँ पे दिस माइनस दिस, ठीक है। सिंपल सिंपल सा है ना भाई, थ्योरी सब्जेक्ट निकालने हैं मेरे को, अगर मैं टोटल में से प्रैक्टिकल वाले माइनस कर दूं तो थ्योरी वाले बचेंगे, हमने ये J21 माइनस J18 माइनस किया, जो माइनस करके आंसर आया, सॉरी सब्जेक्ट काउंट काउंट लगा दिया बस मैंने, काउंट का फॉर्मूला लगाया आईडीज के ऊपर, अब आप ये सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लगा सकते थे, सेम रिजल्ट आता, ठीक है। और लास्ट में जो मेरा क्वालिफाइड वाला कॉलम है उसके अंदर मैंने अगेन इफ की कंडीशन लगाई है, इफ J20 जो ये परसेंटेज है इज ग्रेटर देन 70 तो क्वालिफाइड, वरना नॉट क्वालिफाइड। और इसके अंदर मैंने फिर लगाई है इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के इसको मैंने बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया अगर टेक्स्ट क्वालिफाइड है, जैसे ही टेक्स्ट इसका नॉन क्वालिफाइड होता है तो ये रेड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं लेट से इस हिंदी वाले सब्जेक्ट में इसको 50 मार्क्स कर दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉट क्वालिफाइड आया और ऑटोमेटिकली रेड हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीजें लिंक्ड है, सारी चीजें आपस में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है। इसको 90 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है, वो अपने आप दोबारा क्वालिफाइड हो गया, है ना। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर मार्क्स अपडेट होने पे बाकी सारी चीज जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि फॉर्मुलाज लगे हुए हैं हर जगह पे, तो डायनामिक स्ट्रक्चर बन जाता है ये एक, ठीक है। सिंपल माइनस किया हमने, ये माइनस ये, समझ आया आपको, अक्षर समझ आया। इसका फॉर्मूला देखो सिंपल सा है, इफ के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आता है आपका लॉजिकल टेस्ट, जो कंडीशन आपको चेक करनी है, उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो रिजल्ट आएगा वो, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो जो रिजल्ट आएगा वो, तो बेसिकली लॉजिकल टेस्ट ट्रू फॉल्स, वो इफ्स है, वो इफ्स है। इफ्स में क्या होता है, हाँ वो बेसिकली सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। इफ्स में क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट अगर वो ट्रू है तो क्या आंसर आएगा, फिर दूसरा लॉजिकल टेस्ट अगर वो ट्रू है तो क्या आंसर आएगा, इस तरीके से आप करते जाओ, लास्ट में हाँ हम लगाते हैं ट्रू और फिर एफ। इसका मतलब होता है कि भाई ये वाला सही है तो ये वाला सही है तो ये,
और इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो भाई ये एफ लगा दो। ट्रू का मतलब होता है कि भाई इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो क्या करना है, ठीक है। समरी वगैरह क्रिएट किया आप लोगों ने, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं, ठीक है। आज के लिए एक टॉपिक और स्टडी करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम बचा है बस एक टॉपिक और स्टडी करेंगे, ठीक है, आराम से। ये वाला पार्ट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। बस काउंट किया है, काउंट का लगाया मैंने इसके ऊपर, प्रैक्टिकल मार्क्स का जो मेरा कॉलम है ना, इसके ऊपर मैंने काउंट का फॉर्मूला लगा दिया बस। एवरेज में एवरेज का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, और कुछ परसेंटेज में परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, एक बार वो सुन लो, उसके बाद फिर अपना करते रहना, प्रैक्टिस करना, आराम से बैठ के कंप्लीट कर लेना चीजों को, ठीक है। आप भी ना एक बार इस वाली जो शीट है उसको रिक्रिएट करने का ट्राई करना एक नई शीट में, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी आपका प्रैक्टिस वहां पे आराम से बैठ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ, तो जो लास्ट कंसेप्ट हमें आज सीखना है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैं कोई भी फॉर्मुला यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल ऑब्टेन लगाया, सम का फॉर्मुला लगाया, इसके अंदर मेरे को सेल के एड्रेस देना पड़ा है अभी, ठीक है। अब सेल का एड्रेस देने में दिक्कत क्या है कि भाई यहाँ पे मेरे पास 10 ही रोज थी, तो ठीक है सिलेक्ट कर ली मैंने, मेरे पास 1000 2000 रोज आ गई, कब तक सिलेक्ट करता रहूंगा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलती हो सकती है मुझसे, तो इसके लिए ना वी यूज स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैं एक सेल की रेंज लेता हूँ तो मैं ना उसको एक नाम दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी के लिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसको क्या बोला जाएगा, L3 से L3 कॉलन L12, अब इसको ये बोला जाएगा। बट एक मिनट देना, मैं फॉर्मुला बार एनेबल कर लेता हूं, आपके फॉर्मुला बार आता है ना यहाँ पे, नहीं आता, बट यहाँ पे मैं अगर इस पे जाऊं तो L3 लिखा है, इस पे जाके मैं इसको अगर दे दूं तो मैं नाम दे दिया फाइनल मार्क्स, ठीक है, तो नाम दिया। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे लेट से इक्वल टू सम लगाया और इसके अंदर मैंने फाइनल मार्क्स लिख दिया, ठीक है, एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने फाइनल मार्क्स लिखा तब भी वो उसका सम कर देगा। ये कंसेप्ट होता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस का, ठीक है। फॉर्मूला पे यहाँ पे इस जगह पे नाम लिख देता हूं मैं, तो उस रेंज का नाम दे दिया मैंने। ये इसलिए होता है कि भाई जब मैं ना एक्चुअली कोई फॉर्मुला वगैरह यूज कर रहा होता हूँ तो उसमें बार बार सिलेक्ट करना इज अ वेरी टीडियस प्रोजेक्ट टायरिंग प्रोसेस, प्लस उसमें गलतियां होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो व्हाट वी डू इज कि भाई जो चीज मेरे को बार बार सिलेक्ट करनी पड़ती है उसको मैं सिलेक्ट करके एक बार उसका एक रेफरेंस का नाम दे देता हूँ, तो फिर उस नाम को मैं जहां पे भी यूज कर लूँ हर बार वो सेम ही रहेगा, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और फॉर्मुला लगाने की जो स्पीड है मेरी वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर रेफरेंसेस। करने के लिए सिंपली मैंने जो भी मेरे को अपनी रेफरेंस में रखना है उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जितने मर्जी सेल जिस भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके यहाँ पे L3 लिखा आ रहा था पहले, बस मैंने इस पे क्लिक किया और इसको नाम दे दिया, यहाँ पे बस नाम देके एंटर किया, इस रेफरेंस को मतलब इस रेंज का नाम हो गया फाइनल मार्क्स, ठीक है। अब देर इज अ चांस कि भाई मेरे को देखना पड़ जाए कौन कौन से हैं, अब इसके अंदर ऐसे तो दिख नहीं रहा कि भाई कौन कौन से मेरे रेफरेंसेस क्रिएटेड है ना, बट मेरे को देखना पड़ जाए, मेरे को कुछ डिलीट करने हैं रेफरेंसेस, तो उसके लिए क्या होता है, ठीक है, उसके लिए कंसेप्ट होता है हमारे पास नेम मैनेजर का। तो मैं सिंपली जो सर्च मेन्यू है यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नेम मैनेजर, ठीक है, मेरे को ये मिलता है एक नेम मैनेजर का ऑप्शन, इसके अंदर जाऊंगा तो इस शीट के अंदर जितने भी मेरे रेफरेंसेस मैंने क्रिएट करे हुए हैं उन सबकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आई कैन आइदर क्लिक ऑन एडिट, मैं देख सकता हूँ कि भाई कौन से सेल है इसमें, क्या नाम है इसका, क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और यहीं से एक न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैनेजर हो गया इसका, ठीक है। जो भी हम रेफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू आउट अवर वर्कबुक, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी शीट पे, किसी भी शीट पे कोई भी रेफरेंस क्रिएट करेंगे सब यहीं पे आएगा, ठीक है, क्लियर है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस।
कोई डाउट्स? सॉरी, इसको यूज करना, देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से यूज किया है, जैसे जो सम का फॉर्मूला मैं नॉर्मली लगाता था, यहाँ पे जब मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था मेरे को यहाँ पे रेंज देनी पड़ी थी पूरी, ठीक है। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस तरीके के फॉर्मूला से, मैं सिंपल इसका नाम दे सकता हूँ, है ना। तो जब मैं एड्रेस दे रहा हूँ तो भाई मैंने बताया कि भाई वो टाइरिंग प्रोसेसर सेलेक्ट करना सब कुछ, और उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, एक दो सेल ऊपर नीचे सेलेक्ट हो गया तो फॉर्मूला में गलती भी हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा एक सिक्योर मेथड रहता है, फिर ज्यादातर हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। अभी जैसे हम आगे चलेंगे और फॉर्मूला से वर्क करेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे, तो उसके अंदर आप देखोगे भाई रेफरेंस की तरफ हम ज्यादा शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार ये वाला कंसेप्ट करके देखना, करके देख लो। एंड वैसे आज के लिए ये आपका लास्ट कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। आप एक बार वो शीट रिक्रिएट कर लीजिएगा, एंड आप लोग जो ये असम्बली वाला पार्ट था उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। क्वालिफाई वगैरह जो फॉर्मुला आपके आगे सब कहते हैं ना, अभी बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया, आपने कुछ लगाया, तो उन सब चीजों को कर लीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसके कुछ थोड़े से रूल्स है। पहला कि आप इसमें ना जो कैरेक्टर सेट यूज कर सकते हो वो जो कैरेक्टर्स हैं A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज कर सकते हो, नंबर्स में 0 to 9 यूज कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बाकी @ हैशटैग वगैरह कुछ भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा जो रूल है, जो ये नाम है वो कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं होता, मतलब 1 फाइनल मार्क्स या 1 मार्क्स इस तरीके से लिखते हैं, मार्क्स 1 अलाउड है, जो पहला कैरेक्टर है वो नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा, ये रूल नहीं है, इट इज मोर लाइक अ रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी फॉलो करोगे तब भी चलेगा, बट प्रेफर करा करो इस तरीके से करना कि भाई आप ना स्पेसिस ना छोड़ो। जैसे मेरे को फाइनल मार्क्स लिखना था, मैं फाइनल स्पेस मार्क्स डेफिनेटली कर सकता था, है ना, बट वो फॉर्मुला वगैरह में इशू कॉज करता है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप स्पेसिस ना छोड़ो, ठीक है। अगर आपको स्पेस कहीं पे डालना भी है तो स्पेस की जगह पे आप एक अंडरस्कोर लगाओ, हो गया। रेफरेंस क्रिएट करना ना, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। कल से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज चलेंगे, अभी एक बेस ऑफ एक्सेल बनवा दिया मैंने आपका, ठीक है, एक्सेल का फेमिलियरिटी आ गई आपको एक्सेल के साथ, ठीक है। अब कल से फिर टॉपिक वाइज चलेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो मिलते हैं, ओके, चलिए, सिंपल सा ये, अरे वरना नॉट क्वालिफाइड, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वही रूल लगेगा इस पे, ठीक है ना। लैपटॉप ज्यादा चलेगा नहीं चार्जिंग में से निकाल के, हाँ वो थोड़ा जल्दी लेते हो। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? नेम मैनेजर, हाँ जी, आप सिंपल नेम भी लिखोगे तब भी आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतने ही, कल मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।